जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत का FBI को जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जायदादों से मुताल्लिक 7 दिन के अंदर नोटिस और 60 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। FBI हुकाम फैसला करके 75 रोज़ में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने के पाबंद हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल कौंसिल कार्रवाई की मिजाज होगी। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया। शहजाद अकबर ने कहा, फैसला किसी की हार या जीत नहीं, ख्वाहिश होगी मामले पर कोई बात न की जाए। अदालती फैसले पर अपनी सफाई पेश कर दी। पहले ही रजामंदी जाहिर कर दी थी कि अदालत मामला FBI को भेज दे। मुकम्मल आज़ादी में ही अदलिया का वकार है। अदालती फैसले के बाद PTI कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म और दीगर को कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। कौमी और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल करने का फैसला। एविएशन डिवीज़न के तर्जुमान का कहना है, गवादर और तुर्बत के सिवा तमाम एयरपोर्ट से ऑपरेशन बहाल होगा। बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ें ऑपरेट होंगी, जबकि कार्गो परवाज़ें भी उड़ान भर सकेंगी। चार्टर तैयारे भी पाकिस्तान में ऑपरेट हो सकेंगे। फ़्लाइट ऑपरेशन के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों को हर सूरत मनाने पर इत्तफाक। मुज़ाकराती टीम की वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का अख्तर मिंगल को फ़ोन, मुलाकात का वक्त मांग लिया। BNP रहनुमा ने जवाब दिया, बलोची रिवायात के मुताबिक हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आज मुलाकात का इम्कान। दूसरी तरफ शहबाज गिल का दौरा क्वेटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। आवाम मारी फिर रही है, किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं 2-3 पेट्रोल पंप पे गया हूँ, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला। गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता किया है तो कंपनियों ने जो है ना ब्लैक में पेट्रोल दे रही हैं और आवाम दलील हो रही है। हमारी गाड़ियाँ बंद खड़ी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पंप पे जाते हैं, पेट्रोल नहीं मिलता। हालांकि इनके पास, सबके पास पंप पे पेट्रोल मौजूद है। सस्ता पेट्रोल कौम को महंगा पड़ा, शहरी खार होते रहे। कई पेट्रोल पंपों ने अज खुद रेट बढ़ा दिया तो कहीं कम मिकदार में दस्तयाब। कई पेट्रोल पंप शहरियों को हाई ऑक्टेन की कीमत पर पेट्रोल बेचने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस और कार्रवाई की हिदायत पर भी किसी ने कान ना धरा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इकसठ मेडिकल आलात की दरामद पर सेल्स टैक्स में छूट। FBI के नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 माह के लिए मेडिकल आलात बगैर टैक्स के मंगवाए जा सकेंगे। जिन आलात पर छूट दी गई है उनमें रियल टाइम PRC सिस्टम भी शामिल है। ट्यूब्स फॉर्मेट, बायो सेफ्टी कैबिनेट, ऑटोक्लेव, मल्टी चैनल्स पाइप और सिंगल चैनल पाइप भी शामिल। वैक्यूम फोल्ड, माइक्रो सैनिटरी फ्यूज, वायरल RNA VTM भी टैक्स फ्री करार। कारोबार में आसानियों की आड़ में करप्ट अफराद को तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को कानून में 4 मुतनाज़ा तरामीम ख़त्म करने की हिदायत। नैब से प्ली बार्गेन करने वाले फ़र्द को कंपनी बोर्ड में शामिल नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत से सरकारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने का इख्तियार वापस लेने की तरमीम भी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम का हुक्म। उस्मान बुज़ार ने कहा, गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का रुकने पंजाब असम्बली निशात डाहा से फ़ोन पर राब्ता। भाई और भतीजे के इंतकाल पर इजहार अफसोस। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, सियासत और इकनॉमिक्स में डिग्री मुकम्मल कर ली।
डिग्री हासिल करने पर अपने वालिदैन और भाइयों के साथ जश्न भी मनाया। तालीम मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार, मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया। आठ हज़ार से भी ज़्यादा मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। इस वक्त तो इन 60,000 जो हमारे बहन भाई जो रिकवर कर बैठे हैं, जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ये दें, ताकि ये अपनी ज़िंदगी का भी सदका निकालें और ये बहुत सारी ज़िंदगियां बनाने का ज़रिया बने। कोरोना को शिकस्त देने वाले दीगर मरीजों की जिंदगियां बचाएं और नेकियां कमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है, प्लाज्मा देकर मरीजों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अगर आप में से कोई कोरोना से सेहतयाब हो चुका है तो प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की ज़िंदगी बचा सकते हैं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। सोने को भूल जाएं, शादियों में सादगी अपनाएं। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1400 रुपए मजीद महंगा होकर 1,07,100 रुपए हो गया। 10 ग्राम सोना 1200 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत 86,334 रुपए हो गई। आलमी मंडी में सोना $9 इजाफे से $1,736 फी औंस पर आ गया। गुलकारा हदीका कयानी का अर्तुगरुल गाजी को टर्किश गीत गाकर ट्रिब्यूट। गुलकारा कहती हैं 2005 में तुर्की के ओपेरा हाउस में ये गाना गाया था। तुर्की के लोगों और ड्रामे को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए दोबारा गाया। एजाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जो रेफरेंस है इसको कलअदम करार दे दिया गया है। अब अगर मौजूदा तनाजुर को आप देखते हैं तो नजर सानी की भी 7 दरखास्तें दायर हुई। अब इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मंजरनामा बनता हुआ आप देखते हैं? FBI को 7 दिन का वक्त दिया गया है। पहली तो बात यह है कि मेरे पास इस वक्त कोई मुफस्सल फैसला तो है नहीं जो कुछ कह सकूं। दूसरी बात यह है कि ये अभी तक यही लगता है कि इसको बदनीयती पे, मैलाफाइडी की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है 7 जजों ने। अगर दिया है तो किसकी मैलाफाइडी है? वो वज़ीर आज़म की है, वो सदर की है, वो लॉ मिनिस्टर की है, अटॉर्नी जनरल की है, इसकी भी है। उसको नोटिस देना लाजमी होता है। ये रेफरेंस यूं ही फैसला नहीं दिया जा सकता कि आप बदनीयती पे मबनी है। मबनीयती एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है। वो मैं उस पर अभी आता हूँ, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में था। जहाँ तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का ताल्लुक है, ये लाजिम है कि साबित किया जाए कि जिस शख्स की उसको मौका दिया जाए कि वो क्या बता सके कि मेरी बदनीयती नहीं हुई। गलती अगर हो गई है तो हो सकती है। गलतियाँ तो 4,000 के जितने एहलकार हैं सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमतों के, वो रोज़ाना 4,000 गलतियाँ करते होंगे, पर बदनीयती उसको करार नहीं दिया जा सकता जब तक उसको खुद ये पेश करके नोटिस दे के और पूछा ना जाए कि तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ाम है और हम समझते हैं ये बदनीयती पर है, आप साबित करो कि ये बदनीयती पर नहीं है। जब तक उसको मौका ना दिया जाए, मौका ना दिए बगैर रेफरेंस को मैलाफाइडी किस तरह कहा जा सकता है, ये मुझे नहीं समझ आई। दूसरी बात यह है कि एक वजह थी, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में जो मैंने पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये बदनीयती पे और मैलाफाइडी इन लॉ है, यानी कॉम्पिटेंट है, ये हो ही नहीं सकती रेफरेंस। वो इस तरह था कि उस रेफरेंस में जो फाइल की परवेज मुशर्रफ ने बतौर प्रेसिडेंट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ, तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। एक खामी तो ये थी कि मैंने 2 जून 13 मार्च से इसकी सुनवाई शुरू हुई। 2 जून तक मैं बैठा रहा
میرے پاس سارا مٹیریل تھا, سارا کچھ تھا,